सबके लिए मंगल कामना हर रोज हमें करनी चाहिए। जितना मंगल बांटोगे आपके पास ही लौटकर आएगा। मंगल प्रार्थना, दिन भर आपका मंगल रहेगा सब जीवों के लिए। और वैसे भी ये हमारा कर्तव्य है, और जो जो जीव हमारा सहयोग कर रहे हैं उन सब का आभार हमें देना ही चाहिए। इतना कर्ज लेकर कहाँ जाओगे? कर्जदार बनकर जाओगे तो हमेशा भारी और बोझिल ही रहोगे। सब जीवों का कर्ज है हमारे ऊपर, उसको उतारने का भाव। और वैसे भी सुबह मंगल में हो जाएगी, मंगल वेला हो जाएगी अगर सभी का मंगल आप प्रेर करोगे सबके मंगल के लिए। जल में रहने वाले जीव, धरती में रहने वाले जीव, आकाश में विचरण करने वाले सभी जीवों का मंगल हो। जिन्होंने जीवन में छोटा सा भी सहयोग किया है उन सभी का मंगल हो। जो हमें याद है उनका भी, जो हमें याद नहीं है उनका भी मंगल हो। चाहते हो ना हर रोज जीवन में मंगल हो, तो मंगल देना शुरू कर दो, मंगल आना शुरू हो जाएगा। घर में बहुत रोग है तो दवाई बांटना शुरू कर दो, निरोगी होना शुरू हो जाओगे। सब कुछ होने के बाद भी भोजन नहीं कर पाते हो, सब कुछ होने के बाद भी कुछ खा नहीं पाते हो, डॉक्टर ने मना कर दिया है, आपको डायबिटीज है, बीपी है, आपको तो रूखा सूखा ही खाना है, आपको अच्छे बेड पर नहीं सोना, हार्ड बेड पर ही सोना है। अगर ये सब जीवन में आ चुका है तो सब बांटना शुरू कर दो। भोजन बांटो, वस्त्र बांटो, जो कुछ भी बांटोगे वो लौट लौट कर स्वास्थ्य देना शुरू कर दो। तुम स्वस्थ होना शुरू हो जाओगे। जिस चीज की कमी, आपके बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, विद्या बांटनी शुरू कर दो, किसी को पढ़ाना शुरू कर दो, आपके बच्चे पढ़ना शुरू कर देंगे। ज्ञान में अंतराय आ रही है, खुद नहीं कर पा रहे हो, दूसरे को प्रेरणा देकर स्वाध्याय शिविर में भेजना शुरू करो। आप नहीं कर पाते हो, उनके पास कोई सुविधा नहीं है, वो सुविधा जुटाओ, किसी को ज्ञान दिलाओ, तो आपके ज्ञान की अंतराय टूटनी शुरू हो जाएगी। विषय प्रसंग चल रहा है कि 12 भावनाओं का चिंतन करो। 12 भावनाएं जीवन को सत्य की ओर लेकर जा रही हैं। जितना जितना भौतिकता में उलझे हुए हैं उसको तो छोड़ करके जाना ही है। 7वीं भावना है आश्रव भावना। आश्रव भावना, जहां से कर्म का पानी आ रहा है उसे आश्रव कहते हैं। एक ऐसे द्वार बने हुए हैं अंदर जहां निरंतर पानी, कर्म का, पापों का पानी आता जा रहा है, और वो बहुत तकलीफ देता है। जब बहुत बाढ़ आ जाती है तो सब कुछ क्या होता है, डूब जाता है। अभी ये बरसात में आपने सुने ना कितने मंजर बाढ़ के आने से। इस अंदर में बाढ़ आ रही है क्योंकि सब कुछ खुला हुआ है, ढलान है, और ऊपर से पानी कर्म का आ रहा है, और सब कुछ डूबता चला जा रहा है, समाप्त होता चला जा रहा है। उसको बचाने के लिए उसका चिंतन करो। जगवासी घूमे सदा मोह नींद के जोर, सब लूटे नहीं दिसता कर्म चोर चहो। चारों तरफ से तुम्हारी लुटाई हो रही है, कर्म रूपी चोर लूटते जा रहे हैं, जन्मों जन्मों से लूट रहे हैं, और हमें पता भी नहीं कि हमारी लुटाई हो रही है। तो उसको कैसे रोका जाए, पहले समझना है। आश्रव 5 प्रकार का है, यानी पाप के आने के मार्ग कितने हैं? 5। सबसे पहला है मिथ्यात्व, यानी गलत दृष्टिकोण, नेगेटिव। हर समय हर चीज के लिए नेगेटिव रहना, अच्छी भी है तब भी नेगेटिव पॉइंट ही ढूंढते रहना, ये गहरा मिथ्यात्व है। 18 पापों में 17 पाप एक तरफ हैं। मिथ्या दर्शन शल्य,
और पापों के साथ शल्य नहीं लगा, किसके साथ लगा है? मिथ्या दर्शन शल्य। शल्य मतलब कांटा। जब कांटा चुभ जाता है, जब तक वो निकलता नहीं तो चैन। पांव का कांटा तो थोड़ी देर भी बर्दाश्त नहीं कर पाते हो, और ये आत्मा में जो मिथ्या दर्शन का कांटा लगा हुआ है, कब से? अनादि से। विपरीत दृष्टिकोण, साधु को असाधु। कितने तरह का है मिथ्यात्व? 25 बोल में आता है। मिथ्यात्व के कितने बोल हैं? 10। संसार के मार्ग को मोक्ष का मार्ग कहना, मोक्ष के मार्ग को संसार का, मतलब विपरीत, यानी गलत देखते रहना। जड़ को चेतन कहना, चेतन को जड़ कहना, मोक्ष को संसार समझना, और संसार को कितने लोग कहते हैं मेरे घर में तो इतना सुख है, मैं तो यही मोक्ष है मेरे लिए। तो कितने लोग कहते हैं अरे हमारे लिए और क्या करना, अच्छा काम कर रहे हैं, यहीं पर मोक्ष है। मोक्ष है यहाँ पर मोक्ष है। ये मिथ्या दृष्टि, ये गलत धारणा, ये गहरा मिथ्यात्व है। जब मोक्ष हो जाता है तो सिर्फ ज्ञान दर्शन चरित्र, न तेरा है न मेरा है, जग चिड़िया रैन बसेरा है, ये कहता है। जिसका सही दृष्टिकोण आ जाता है ना, वो कहता है कि न तेरा है न मेरा है, ये चिड़िया रैन बसेरा है। और आज का इंसान क्या कह रहा है? जो मेरा है वो तो मेरा है, जो तेरे सामने वो भी मेरा, अपना करके रहूंगा, अपना। ऐसी इच्छा शक्ति को लेकर जीने वाला गहरा आश्रम में जी रहा है। और जो सोच रहा है कि जो मेरे पास है वो तेरे काम आ जाए तो मेरा सौभाग्य होगा, उसने आश्रम को रोक दिया है, वो संवर में आ गया है। जो मेरे पास है अगर वो तेरे काम आ जाए तो मेरा अहोभाग्य होगा, सौभाग्य होगा। और जो हर समय जोड़ने में ही लगा रहा है, चमड़ी तो चली जाए पर दमड़ी ना जाए। एक व्यक्ति उच्च कोटि का कंजूस था। कौन सी कोटि का? सबसे उच्च कोटि का। इतना कंजूस था, इतना, मतलब हर समय यही सोचता रहता कहां से पैसा बच जाए। उसकी इस मुनाफाखोरी, और सब जो व्यापार भी करता ये सोचता कि कोई 5% ले रहा है तो मैं 50%। उसके परिवार वाले भी परेशान हो गए थे उसकी मुनाफाखोरी से। एक दिन उसका एक दोस्त आया उसके पास, उससे पूछने लगा कि यार मेरा एक क्वेश्चन है तेरे से। कहते क्या? कहते तू सपोज कर कि तेरे पास 24 घंटे हैं, 24 घंटे के बाद तेरी मृत्यु होने वाली है, तो तू क्या करेगा उस 24 घंटे में? उसने कहा देख दोस्त, मैं कल ही ज्योतिषी को अपनी जन्म कुंडली दिखाकर आया हूं, और उसने कहा है कि तेरी मौत ट्रेन में सफर करते हुए होगी। क्या? तेरी मौत ट्रेन में सफर करते हुए होगी। अब तू सोच सकता है कि मैं वहां पर क्या करूंगा। कहते क्या करेगा? मुझे समझ नहीं आया। कहते सोच के देख ले, इतने साल से मेरे साथ रह रहा है, तुझे पता चल ही गया होगा कि मैं क्या करूंगा। कहते ट्रेन में बैठा तू क्या करेगा, मैं सोच नहीं सकता। कहते मैं बिना टिकट के सफर करूंगा। क्या? मैं बिना टिकट के सफर करूंगा, क्योंकि मरना तो है ही, फिर टिकट के पैसे क्यों खर्च करूं? जब ट्रेन में मुझे मरना ही है तो टिकट के पैसे। ये उच्च कोटि का मिथ्यात्व, कंजूस जा रहा है। अब जाएगा तब भी कोई लेना तो है ही। कंजूस व्यक्ति का जाने के बाद लेते हैं, और दाता अपने हाथ से बांटकर जाता है। दोनों में इतना ही अंतर है। लेना तो दोनों का है, लेकिन एक देकर, एक दाता बन के जाता है, एक भिखारी बनकर। विदाई तो दोनों की ही होनी है। तो पहला है मिथ्यात्व आश्रव, और दूसरा है अव्रत। जिसके पास मिथ्यात्व है वो व्रत में, ये बाहर के व्रत मत समझना कि बाहर से समाई कर ली तो आप तो दिन में 12 समाई, कितने समाई कर लेते हैं। कई बार बहनें आके बताती हमारे सब दिन में 15 समाई हो गई। 15 समाई
कमाल। भगवान महावीर को एक समायिक करते 12.5 वर्ष व्यतीत हुए। 12.5 वर्ष। जब एक समायिक हो जाती है आत्मा की समायिक, आत्मा में कोई 48 मिनट ठहर जाता है तो केवल ज्ञान। भगवान को कितना समय लग गया एक समायिक करने में? सम्यक की श्रद्धा बिना धरावेश में क्या, तेल न दीपक में रहा, समझो शीघ्र बुझा, समझो शीघ्र बुझा। संयम की श्रद्धा बिना, सम्यक की श्रद्धा बिना धरावेश में कुछ नहीं। ये वेश कुछ नहीं है जब तक आत्मा में नहीं उतरा ये वेश। जब तक आत्मा की सामायिक नहीं हुई, हमारी भी नहीं हुई, तुम्हारी भी नहीं हुई, गिनती में लगे हुए हैं। अव्रत, जब तक व्रत में प्रवेश पचखान, पचखान 3 करण। कितने योग से समायिक करते हो? 2 करण और 3 योगों से होती है समायिक। फिर ये पचखान देना सही है या गलत है? 3 योगों से कौन समायिक कर रहा है? अब हमारे पास तो कोई ज्ञान नहीं हम जान पाए, कुछ तो करते ही होंगे, ऐसी बात नहीं है, कुछ समय तो ठहरते ही होंगे। नास्ति तो किसी चीज की नहीं है, एकांत नहीं अनेकांत है परमात्मा का। लेकिन हमें चिंतन करना है। हमने पचखान किया है 2 करण और 3 योग का, क्या हम वहां पर खरे उतर रहे हैं? 12 मिनट भी बैठ जाओ, 24 मिनट भी बैठ जाओ, अगर उसमें 3 करण, 2 करण और 3 योगों से, तो शायद कुछ समायिक। तो परमात्मा कह रहे हैं आश्रव है, अव्रत, जहां पर कोई पचखान नहीं है। बाहर के पचखान की बात मत करो, ये तो एक किनारे है, मर्यादा है। अंदर जो जल है उसकी बात करो, अंदर जो आत्मा है उसकी बात करो। और उसके बाद, अव्रत के बाद क्या आता है? कषाय। कषाय आश्रव। कषाय मीन्स कस प्लस आय, जहां पर संसार की आमदनी हो रही है, इनकम का सोर्स। कस प्लस आय, कस कशैला, कड़वा, जहां कड़वेपन की इनकम, वो कषाय है। कौन सा? क्रोध, मान, माया, लोभ। 4 कषायों की चौकड़ी निरंतर हमको मैला कर रही है। यहां से पानी आ रहा है, आता चला जा रहा है, आता चला जा रहा है। कषाय का पानी, आश्रव कर्मों का, जिसने अंदर को बिल्कुल मैला कर दिया है। फिर है अशुभ योग। कौन सा है? सारे योग किसमें जा रहे हैं? अशुभ योग। प्रमाद का आश्रव, अशुभ का आश्रव, प्रमाद, मूर्छा, ये भी 5 आश्रव हैं। ये मिथ्यात्व, अव्रत, प्रमाद, कषाय, अशुभ योग। ये 5 जहां पर है वहां पर पानी ही पानी कर्म का। अशुभ योग यानी 3 योग हर समय पाप में लग रहे हैं। मन क्या चाह रहा है, क्या देखना है, क्या खाना है, कहाँ जाना है, ये मन, ये वचन और काया, अगर ये तीनों जा रहे हैं अशुभ में, सबका एक दूसरे से कनेक्शन है। प्रमाद, हर समय मूर्छित है, मूर्छा में, बेहोशी, कैसी हालत है। वो शराब पीते हैं ना लोग, और कहीं कहीं पर पड़ जाते, कहीं टकरा जाते हैं, और टकराते हैं तो चोट लगती है। उस समय पता नहीं चलता, क्योंकि क्या पिया हुआ है? शराब, नशा करते हैं लोग, और कहते हैं कि हवा में उड़ रहे हैं, ड्रग्स लेते हैं। वो बेहोशी की अवस्था, ये प्रमाद, कषाय, ये सब चीजें मिली जुली है। और वहां फिर अशुभ ही अशुभ,
अशुभ ही अशुभ चल रहा है। तो जहाँ पर ये आश्रव भावना है, ये आपको जानकारी दे रही है कि कहाँ भटक रहे हो, कहाँ बेहोश हो, कहाँ मूर्छित हो। जो भी कार्य मूर्छा में किया जाए, क्रोध भी क्या है? बेहोशी, प्रमाद उसे कहते हैं। आलस और प्रमाद को एक जैसा ले लिया है हमने। आलस और प्रमाद एक जैसा नहीं है। आलस अलग है, प्रमाद का मतलब है मूर्छा, यानी अपने इंद्रियों के विषयों में मूर्छित है, कषायों में मूर्छित है, संसार में मूर्छित है, वो प्रमाद है। और जहां मूर्छा है वहीं पर पानी। इतनी चोटें खा रहे हैं। कब से हम मूर्छित हैं, कब से बेहोश हैं, तब से हम चोटें खा रहे हैं। कौन सी? कभी किसी योनि में जा रहे हैं, कभी किसी योनि में जा रहे हैं, कभी कहाँ भटक रहे हैं, कहीं निगोद में, नरक में, त्रियंच में। यहाँ पर जो मूर्छा चल रही है, तो इससे बचने का उपाय है 12 भावनाओं का चिंतन करो।